हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 5 एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एमयू एंट्रेंस एग्जाम या जामिया एंट्रेंस एग्जाम में। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इस जो ये जो चैप्टर है आपका ईपीएस बुक है, एनसीईआरटी बुक है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इस चैप्टर से तो पूछे जाते हैं, बट साइंस वाले पोर्शन से पूछे जाते हैं। हाँ, बट एक या दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपका इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, मतलब डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो बस हम वही वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। पूरा चैप्टर पढ़ना मतलब मुझे लगता है बकवास है। हाँ, आप अगर आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है, या आप बोल सकते हो कि आपका जो स्कूल एग्जाम है उसके लिए पढ़ना है, या और भी एनसीईआरटी कोई और एग्जामिनेशन देना है जहाँ एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो हो सकता है कि आपको इम्पोर्टेंट लगे पूरा चैप्टर पढ़ना लाइन बाय लाइन। अगर आपको वो जरूरी है तो आप हमारे चैनल को विजिट करके, मैंने ऑलरेडी डाल दिया है ये सारे लेक्चर्स डाल दिया है चैप्टर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, तो आप वहां से कवर कर सकते हो। बट स्पेशली जामिया और एमयू में कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इस वीडियो में मैं वही डिस्कशन करने वाला हूँ और वही वाला पोर्शन मैं आपको कराऊंगा। बाकी थोड़ा मोड़ा कुछ बता दूंगा, बाकी जो भी अगर मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैं बता दूंगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है हमारा डिफरेंट टेस्ट है, तो मैं बता दे रहा हूँ, इसका समरी बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या पूछा गया। एक झुम्बा नाम का और एक ये जो झुम्पा और झूलन नाम की दो बहन है। तो इसमें क्या होता है, इस टॉपिक में बताया गया है कि दो बहनें हैं, तो एक बहन को करेला खाना पसंद नहीं है, तो वो उसकी जो बहन रहती है झूलन, झुम्पा को करेला खाना पसंद नहीं है। तो उसकी जो बहन झूलन रहती है वो थोड़ी मतलब होशियार रहती है, तो वो क्या करती है ना, बोलती है कि चलो झूलन, झुम्पा, चलो हम लोग एक गेम खेलते हैं। वो ना क्या करती है कि सबसे पहले उसके आंख पे पट्टी बांध देती है, जैसा कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कहाँ पे ये चीज लिखा गया है। यहाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज बताया गया है कि सबसे पहले वो बोलती है कि झूलन तुम अपना आंख, झुम्पा झूलन बोलती है कि झुम्पा तुम अपना आंख बंद करो और चलो हम आपके मुंह में कुछ डालेंगे, वहां से आप पता कर लो, बताना कि मैंने क्या डाला। तो जो भी वो डालने वाला चीज है तो वो फूड मटेरियल्स होगा, डेट्स वाई यहाँ पे बोल रहा है कि आप टेस्ट बताना कि किस चीज का है। तो जैसे ही ये जो झुम्पा नाम की लड़की है, ये ना अपना आंख बंद करती है और उसके मुंह में झूलन कुछ खाने वाली चीज डालती है, तो वहां से वो पता कर लेती है कि ये है ना सावर लेमन है, मतलब खाते ही पता कर लेती है सावर सावर मेलन है, मतलब खट्टा नींबू है। फिर उसके बाद कहती है ठीक है तुम एक काम करो कि उसके मुंह में जैगरी रख देता, मतलब मीठा गुड़ जैगरी मतलब होता है, वो डालती, तो फिर वो बता देती कि अच्छा ये चीज है। तो ऐसे ही चलते जाता, फिर जब बता देती तो उसके बाद बोलती है अपना नाक बंद करो, स्मेल करना बंद कर दो। तो फिर वैसे कर करके, तो इसमें बेसिकली क्या बताया गया है कि इसमें हम अलग अलग चीज को अलग अलग तरीके से भी हम पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे खाना बन रहा है तो हम उसे सुगंध से, स्मेल से पहचान लेते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा खाना है जिसे हम टच करके पहचान सकते हैं, या कोई ऐसा खाना है जिसे हम कह सकते हैं कि आंखों से देख सकते हैं। कोई ऐसा होता है, कोई ऐसा खाना होता है कि जो अगर हम खा रहे हैं, दांतों से खा रहे हैं, तो क्रश करने से हमारे कानों को सुनाई देती है, जिससे हम पता कर लेते हैं कि अच्छा ये चीज वाला खाना है या ये चीज है। तो उसी तरह ये प्रोसेस फॉलो होते होते एक बार कहती है मुंह बंद करो, एक बार कहती है आंख बंद करो, एक बार कहती है कि टच मत करो, एक बार कहती है, ऐसे ही करते करते लास्ट में है ना उसके मुंह में करेला डाल देते, और करेला जैसे ही ये झुम्पा खाती है तो वो कहती है कि यार ये क्या है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। इससे पहले क्या है कि उसे करेला खाना पसंद नहीं था, जैसे ही आंख मुंह बंद करके ये सब खिला दिया तो झुम्पा को वो चीज अच्छा लगने लगा। बाद में उसे पता चला कि ये तो करेला है। तो फिर वो लड़की बोलने लगी कि और दो, मुझे अच्छा लगने लगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे दिमाग में एक चीज सेट हो जाती है कि भाई मुझे ये चीज पसंद नहीं है, चाहे वो अच्छा हो या खराब हो, उससे कोई लेना देना नहीं, बट एक बार जब दिमाग में सेट हो जाता है कि नहीं करेला खट्टा है, मतलब तीखा है, अच्छा नहीं लगेगा, तो डेट्स वाई वो लड़की डर रही थी। बट जैसे ही आंख मुंह बंद करके, मतलब आंख या स्मेल करने वाला जो नाक है बंद करके उसे खिलाया, उसे पता ही नहीं था कि करेला है, और वो बोलती है कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो इस टॉपिक में बस इतना ही बताया गया है कि हम किस तरह से पता कर सकते हैं कि कौन खाना कैसा है। उसके बाद क्या है, इसके बाद ये सब फालतू का चीज है, ये सब मतलब आपके ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम या स्कूल एग्जाम के लिए ठीक है, बट ये एमयू एग्जाम या से यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ये सब फालतू है। अब मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से आपके क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ से इसमें 3 स्टार लगा लो, 4 स्टार लगा लो, वो चीज़ यहाँ से आपकी पूछी जाती है। इसमें क्या है कि नीतू नाम की एक मतलब नर्स है, वो क्या करती है, सॉरी नीतू नाम की एक लड़की है, एक लड़की है।
तो इसका है ना थोड़ा लूज मोशन होता है या तबीयत खराब हो जाता है और इसे है ना वीकनेस की तरह फील होता है। अब जब वीकनेस की तरह फील होता है तो ये क्या होता है, इसके जो पापा जी थे इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं, और जैसे ही ये हॉस्पिटल में भर्ती होती है तो देखती है कि जो नर्स है ना यहाँ पे कुछ ये डालती है जिसे हम लोग बोलते हैं कि पानी चढ़ा रहा है, तो ये पानी चढ़ा रहा है। तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, इसमें ना एनर्जी ड्रिंक होता है, और एनर्जी ड्रिंक क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज क्या होता है कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, और जो ग्लूकोज होता है ना इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड होता है, तो उसे पचाने में या उसे डाइजेशन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। दैट्स वाई हम लोग भी क्या देखते हैं कि अगर हम लोग को उल्टी हो रहा है या बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है या मतलब अगर एनर्जी नहीं मिल पा रही है या खाने अच्छे से नहीं पच पा रहे, तो हम लोग को क्या होता है, हम लोग को ग्लूकोज ड्रिंक दिया जाता है। दैट्स वाई सो डैट कि हम लोग को एनर्जी इंस्टेंट मिल सके। तो वही इसमें इस टॉपिक में यही इतना ही बताया गया है कि ग्लूकोज का क्या क्या काम है। तो ग्लूकोज का काम है कि वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, और दूसरा क्या होता है कि इसे डाइजेशन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इस टॉपिक में बस इतना ही दिया गया, बाकी अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे चैनल से जाकर के लाइन बाय लाइन आप पूरा पढ़ सकते हैं। बट हम वहां से बता रहे हैं कि जहाँ से क्वेश्चन एमयू या जामिया में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो चीज, एक तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है या फैट्स है या विटामिन है या ये या मिनरल्स है। तो आपका क्या हो जाएगा कि ये एक टाइप का आपका कार्बोहाइड्रेट्स है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो फंक्शन ग्लूकोज का क्या है कि ये एक इंस्टेंट एनर्जी देता है, और दूसरा होता है कि ये एक तरह से डाइजेशन होने में मतलब मिनिमम टू मिनिमम टाइम लेता है, बहुत जल्दी और इसे डाइजेशन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस ये इस टॉपिक में बस इतना ही है, आप लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक और बात कि ग्लूकोज का टेस्ट कैसा होता है। तो ग्लूकोज का आई थिंक सबको पता होगा, चीनी की तरह होता है, मीठा होता है। तो एक बार ये भी देख लेना कि ग्लूकोज का टेस्ट कैसा होता है। और एक बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, स्टोमैक विथ अ विंडो, यहाँ से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार पूछा गया था, आई थिंक 2022 में शायद क्वेश्चन पूछा गया था एमयू एंट्रेंस एग्जाम में। इसमें क्या पूछा गया हुआ था, एक जो था कि ये जो है ना यहाँ पे कि आवर स्टोमैक का कितना टेम्परेचर होता है, तो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा होता है कि अल्टरनेट एक बार अलीगढ़ में एक साल पूछता है, अगले साल जामिया एंट्रेंस एग्जाम में क्लास 6 में पूछ लेता है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो आप डायरेक्टली ये वाला लाइन आप रख ही लो कि भाई ये जो हमारा स्टोमैक होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस होता है। एक और बात, और भी इससे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है क्या, हाँ एक और बात, जो हमारा जो ये स्टोमैक होता है ना, यहाँ पे लिक्विड होता है जिसे हम जूसेस बोलते हैं, बाइल जूस होता है, या आप बोल सकते हो और भी पैनक्रियाटिक जूस होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो खाने में जो हम लोग खाना खाते हैं उसे डाइजेशन करने में कौन हेल्प करता है सबसे ज़्यादा, तो वो ना जूस हेल्प करता है, जो लिक्विड होता है, हो सकता है बाइल जूस ऑप्शन में हो या डायरेक्टली जूस हो। तो आप एक लाइन ये भी देख लेना कि यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ एक और बात, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाला जो है ना, बहुत ज्यादा तो अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट 2-3 बार अभी तक क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि अनबॉइल्ड मिल्क अगर पेट में है तो कितना टाइम में ये करता है, मतलब डाइजेशन होता है, तो 2 घंटा 15 मिनट। अगर पेट में नहीं है मतलब डाइजेस्टिव अगर कहीं और ग्लास में है और उसमें डाइजेस्टिव जूस भी रख दिया जाए तो कितना देर में होगा, तो 4 घंटा 45 मिनट। तो ये वाला जो है ना 5-6 है, इसे भी आप याद कर लेना। आई थिंक एक बार ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, रॉ एक वाला आया हुआ था कि कितने देर में ये डाइजेशन होता है पेट के अंदर, और ये डाइजेस्टिव जूस अगर ग्लास में रखा गया है तो ये कितने दिन में होगा। तो एक बार ये वाला आप भी देख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं आते, बट जरूर है कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा कहाँ से आते हैं क्वेश्चन, मैं बता दे रहा हूँ आपको। हाँ, यहाँ से है कि ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टोमक देन आउटसाइड। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अभी तक तो पूछा नहीं गया कि जो हमारे पेट के अंदर डाइजेशन ज़्यादा होता है या हमारे अगर पेट के बाहर अगर उस खाने को रख दिया जाए और उसमें डाइजेस्टिव जूस रख दिया जाए तो वो बाहर बाहर ज़्यादा होगा। तो उसका आंसर क्या होगा कि हमारे जो पेट के अंदर है ना, डाइजेशन बहुत फास्ट होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस लाइन से कि फूड डाइजेस्ट फास्टर इन दो स्टोमक। तो यहाँ से हो जाता। और एक बात की स्टोमक का क्या काम है, तो ये ना भोजन को है ना चंक्स करता है, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करता है। तो आई थिंक यही इतना ही आपका क्वेश्चंस आता है, इतना ही इस चैप्टर से पूछे गए। और एक बात यहाँ से भी अगर लॉजिकली देखा जाए तो यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं, गुड फूड गुड हेल्थ। हम लोग को पता है कि अगर हम हेल्दी खाना खाएंगे तो हमें हेल्दी मतलब कि हमारा जो हेल्थ रहेगा गुड रहेगा, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं कि क्या है नहीं है। बट इस जो ये जो चैप्टर ना, इसमें मेनली आपका साइंस वाले पोर्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
एनसीईआरटी से तो ज़्यादा नहीं, जस्ट 3 या 4 क्वेश्चन, 3 या 4 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो ग्राफ है, ग्राफ कर रहे सॉरी, ये बॉक्स टाइप का है, इससे आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा आपको थोड़ा सा साइंस में ही पढ़ा दिया जाता है, अगर आप लोग साइंस पढ़िएगा तो पता चल जाएगा कि हमारे स्टोमैक का क्या काम होता है, या डाइजेस्टिव जूस का क्या काम होता है, या कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है। तो वो वाला चीज़ है ना, हम लोग साइंस साइंस पोर्शन में कंप्लीट कर लेते हैं स्पेशली। बट एनसीईआरटी से कहाँ से क्वेश्चन आता है, एक तो यहाँ से आ गया, थोड़ा मोड़ा यहाँ से आता है कि कितना मतलब कि बाहर डाइजेशन फास्टर होता है या अंदर होता है। लेकिन ये जो लाइन है ना, ये चीज साइंस में नहीं पढ़ाया जाता। तो ये आप चीज, ये वाला है ना, आप हमेशा रट के रहो कहीं भी भाई कि हमारे स्टोमक का कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तो 30 डिग्री सेल्सियस, ये रट के जाना। हमको लग रहा है या तो अगले साल एमयू में आएगा, या तो जामिया में जरूर से जरूर आपका ये क्वेश्चंस बनेगा। उसके अलावा ये जो है कि भाई लिक्विड जूस क्या होता है, स्टोमक में होता है, जो खाने में जो डाइजेशन में हेल्प करता है, एक बार ये याद कर लेना। उसके बाद मैंने क्या बताया था, एक ये याद कर लेना कि ग्लूकोज का टेस्ट स्वीट होता है। उसके बाद ग्लूकोज का क्या फंक्शन है वो याद कर लेना। उसके बाद किस एक और यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछे तो नहीं आते, बट यहाँ से एक बार आप देख लेना कि डिफरेंट जो डिफरेंट टेस्टेज है ना, हम लोग किस किस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि किस फूड का कौन सा टेस्ट है। तो एक तो देख करके, दूसरा उसे टच करके, तीसरा हम लोग उसे क्या कहते हैं, मुंह में रख करके, सो दैट टेस्ट पता कर सकते हैं। चौथा क्या हो सकता है, स्मेल करके। तो इसी तरह से मतलब ज्यादा इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते, बट जो एक 30 डिग्री सेल्सियस वाला है वहां से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। और इसी तरह ये जो हमारा सीरीज चल रहा है, पूरे चैप्टर का मैं आपको अपलोड करके बताने वाला हूँ कि कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, सो डैट आप लोग है ना बाद में जो रिवीजन करना पड़े। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। मतलब बाकी भी सब्जेक्ट होते हैं, 4-5 सब्जेक्ट होते हैं, अगर एमयू कर रहा है, जामिया भी कर रहा है, तो 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो आपके पास उतना टाइम नहीं रहने वाला है कि भाई हाँ, कि यहाँ से मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ लूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी बुक उठाओ, और मैंने जो जो लाइन अंडरलाइन किया है, आप वो एक बार अंडरलाइन कर ही लो। मतलब ये वाला नहीं करना, बट ये वाला जो मैंने अंडरलाइन करवाया वो आप अंडरलाइन कर ही लो कि भाई हाँ, ये चीज़ है, वो चीज़ है, ये चीज़ है। आप ये वाला जैसे मैंने ये अंडरलाइन कराया, तो ये वाला अंडरलाइन कर ही लो। एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो पूछे ही जाते हैं। तो इसी तरह हमारा मतलब ये सीरीज चलने वाला है। तो प्लीज़ आप जैसे जैसे वीडियो अपलोड होते जाए हमारे चैनल पर, आप देख